हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसके गाइडेंस चैनल। आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी के बारे में, हाउ टू ज्वाइन नेवी इन इंडिया। इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे मोड है, अलग अलग क्वालिफिकेशंस है जिसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो इंडियन नेवी। लेकिन फिर भी बहुत लोगों को इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या एग्जैक्ट प्रोसीजर होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशंस क्या रिक्वायर्ड होते हैं जिसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, in this video friends, I'll explain you how to join Indian Navy through various mode according to our qualifications, what are the eligibility criteria and some frequently asked question also we will take। okay, जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। नेवी एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है फ्रेंड्स, और बहुत लोगों का ड्रीम होता है कि हम इंडियन नेवी ज्वाइन करें, बट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड डिटेल नॉलेज हम उसे ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। सो इस वीडियो में हम सारे पॉइंट्स कवर करेंगे जिससे आपको हेल्प मिल सके, एंड अगर आप एलिजिबल हो तो आप उसके लिए अप्लाई कर सको करेक्ट टाइम पे। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेंड्स, हाउ वी कैन ज्वाइन अ नेवी। कौन कौन से पोस्ट के लिए हम ज्वाइन कर सकते हैं। पहला है फ्रेंड्स, ऑफिसर की पोस्ट के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो, एज अ सेलर आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर एज अ सिविलियन आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, ऑफिसर के लिए बहुत सारे पोस्ट आते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग लेवल के ऑफिसर्स होते हैं। कौन कौन सी पर्टिकुलर पोस्ट होती है ऑफिसर के लिए, इसके लिए मैं पर्टिकुलर अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें सिर्फ हम पोस्ट डिस्कस करेंगे। सेलर इज बिन डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप फ्रेंड्स, एक्स एंड वाई। ओके, एक्स में आपका आर्टिफिशियल अप्रेंटिस ए जो है वो एक्स में आता है, एंड बाकी बहुत सारे आपके वाई ग्रुप में आते हैं। एम आर पोस्ट, एन एम आर पोस्ट, ये सारी चीज़ें आपके वाई ग्रुप में आएगी। ओके, इसके बारे में डिटेल में हम जब क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तब डिस्कस करेंगे। सिविलियन में फ्रेंड्स, आप एज अ ट्रेड्समैन मेड ज्वाइन कर सकते हो, TMM। इसकी एज लिमिट है 18 to 25 ईयर, एंड क्वालिफिकेशन है अगर आपने 10th पास किया है विद ITI देन आप एलिजिबल हो। ये फ्रेंड ग्रुप सी में आता है, इंडस्ट्रियल लेवल पे। इसमें जो आपका जॉब प्रोफाइल होगा, इट इज़ वर्किंग इन अ प्रोडक्शन और मेंटेनेंस ऑफ शॉप एंड शिप, और भी बहुत सारे ऑफिस एरिया वर्क होते हैं इसमें। एंड इसकी सैलरी आपको 7th CPC के अकॉर्डिंग मिलेगी, इट्स अराउंड 18,000 to 56,900। ओके, देन नेक्स्ट वन इज चार्ज मैन मैकेनिक। इसकी एज लिमिट है मैक्सिमम 30 ईयर। अगर आपने डिप्लोमा किया है रिलेवेंट फील्ड से देन आप एलिजिबल हो। फ्रेंड्स, चार्ज मैन आपका ग्रुप बी में आता है, नॉन इंडस्ट्रियल है। एंड द नेक्स्ट वन इज चार्ज मैन एम्यूनेशन एंड एक्सप्लोसिव। इसमें अगर आपने डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है, इसका वर्क प्रोफाइल मोस्टली आपका QC QA इस एरिया से होता है, ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एंड प्रोसेसिंग। इसमें फ्रेंड्स आपको पोस्टिंग जो होती है वो ऑर्डेंस फैक्ट्रीज, DRDO लैब्स, क्वासी मिलिट्री एस्टेब्लाइजेशन, वहाँ पे आपका होता है टू अंडरटेक द इंस्पेक्शन QA एक्टिविटीज़, ये आपका वर्क प्रोफाइल होता है। इसके लिए फ्रेंड्स आपको INCET एग्ज़ाम देना होता है सिविलियन पोस्ट के लिए, और इसमें आपका पे स्केल अकॉर्डिंग टू 7th CPC होता है, इट्स अराउंड 35,400 to 1,12,400। ओके, अच्छी सैलरी है फ्रेंड्स अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो, अगर आपने डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है आफ्टर 10th इन अ केमिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो। ओके फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे कि आप नेवी कैसे ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिए क्या मोड ऑफ एप्लीकेशन होते हैं और क्वालिफिकेशंस क्या रिक्वायर्ड होती है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कैटेगराइज किया हुआ है। ओके, अगर सपोज आप 10th पास हो तो उसके बाद भी आप ज्वाइन कर सकते हो इंडियन नेवी एज अ सेलर, एज अ MR और NMR। ओके, सेलर मैंने अभी आपको बताया, बहुत सारे पोस्ट होते हैं सेलर के अंडर भी, AA SSR MR NMR। ओके, लेकिन अगर आप 10th पास हो तो आप MR के लिए ज्वाइन कर सकते हो, इट्स अ मैट्रिक रिक्यूड, ओनली मेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। या फिर मैंने अभी आपको सिविलियन पोस्ट के लिए डिस्कस किया था कि 10th के बेसिस पे, लेकिन प्लस उसके साथ में आपका डिप्लोमा होना चाहिए इन अ रिलेवेंट फील्ड, तो आप एलिजिबल हो। तो उसमें भी पे स्केल काफ़ी अच्छी है फ्रेंड्स, तो आप उस मोड से भी अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको INCET एग्ज़ाम देना होगा। ओके, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो फॉर अ डिप्लोमा एंड आप उसके लिए अप्लाई कीजिए। द नेक्स्ट वन इज़ 12th। अगर आपने 12th पास आउट किया है फ्रॉम साइंस स्ट्रीम इन PCM देन आप एलिजिबल हो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट के लिए। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट के अंडर आता है डाइविंग ऑफिसर, पायलट ऑफिसर, प्रोवोस्ट ऑफिसर, हाइड्रोग्राफिक ऑफिसर एंड नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टर ऑफिसर, लॉजिस्टिक ऑफिसर,
जनरल सर्विस ऑफिसर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, सबमरीन ऑफिसर। ओके, ये सारे पोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अंडर आती हैं। अगर आप 12th पास आउट हो तो उसके बाद अप्लाई कर सकते हो। द नेक्स्ट वन इज़ इंजीनियरिंग ऑफिसर पोस्ट। इसके अंडर जो पोस्ट आती है वो है सबमरीन इंजीनियर ऑफिसर, इंजीनियरिंग जनरल सर्विस ऑफिसर, नेवल कंस्ट्रक्शन ऑफिसर। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रिकल ऑफिसर पोस्ट। इसके अंडर जो पोस्ट आती है वो है जनरल सर्विस ऑफिसर एंड सबमरीन इलेक्ट्रिकल ऑफिसर। देन द नेक्स्ट वन इज सेलर। सेलर में फ्रेंड्स आप आर्टिफिशियल अप्रेंटिस AA या फिर SSR सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट दोनों भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो आफ्टर 12 PCM। अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट्स है इसमें, और इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका होगा बायोलॉजी, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस। इसमें से किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने किया हुआ है अदर देन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन क्लास 12 देन आप एलिजिबल हो, ये दोनों पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। द नेक्स्ट वन इज ग्रेजुएशन। येस, आप ग्रेजुएशन के बाद भी अप्लाई कर सकते हो। CDS के लिए आप अप्लाई कर सकते हो फ्रेंड्स, कंबाइंड डिफेंस सर्विस या फिर UES के लिए। व्हाट इज CDS हम आगे डिस्कस करेंगे इन डिटेल, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। टू ज्वाइन इंडियन नेवी आपके पास दो मोड होते हैं फ्रेंड्स, आप UPSC एंट्री के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप नॉन UPSC एंट्री के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। पहले हम डिस्कस करेंगे UPSC एंट्री। ओके, देखिए फ्रेंड्स, नेवी के जो एग्जाम्स होते हैं वो UPSC ही कंडक्ट करती है और ये साल में 2 बार कंडक्ट करती है। ओके, पहला है NDA या NA, नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी। आप इसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हो ये एग्ज़ाम देके, या फिर आप CDSC जो भी हमने डिस्कस किया था ग्रेजुएशन के अंडर ये एग्ज़ाम दे सकते हो। इट इज़ अ कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन विच इज़ कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर। इसकी क्वालिफिकेशन देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या एलिजिबिलिटी है आपको NDA देने के लिए या फिर CDS देने के लिए। अगर आपको NDA का एग्ज़ाम देना है तो आप 12th के बाद विद PCM NDA का एग्ज़ाम दे सकते हो, आप एलिजिबल हो। सक्सेसफुल कैंडिडेट कैन ज्वाइन द NDA और नेवल एकेडमी एज नेवल कैडेट। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज़ कंबाइंड डिफेंस सर्विस CDSC। ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ही एलिजिबल है फ्रेंड्स, वही अप्लाई कर सकते हैं CDSC के लिए। सक्सेसफुल कैंडिडेट कैन ज्वाइन द नेवल एकेडमी फॉर द नेवल ओरिएंटेशन कोर्स NOC। ओके, देखिए फ्रेंड्स, अगर आप NDA में जाते हो तो आपका 3 साल आपको NDA में देना होगा और 1 साल आपको नेवल एकेडमी में देना होगा। और इसकी जो एज लिमिट होती है वो होती है 16.5 से 19 साल तक आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आप इंडियन नेवल एकेडमी में ज्वाइन कर रहे हो तो देन यू हैव टू स्पेंड योर 4 ईयर एट नेवल एकेडमी। ओके, a BTech degree will be awarded on completion of training at Naval Academy. Then the next one is non-UPSC entry. Non-UPSC entries are both friends PC and SSC, permanent commission and short service commission. इसमें आपका कोई भी रिटर्न टेस्ट नहीं होता है, डायरेक्टली आपका इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। Applications are invited and shortlisted on the basis of marks secured in the qualifying educational exam, that is 12th, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। मीन्स आपने 12th में जो मार्क्स सिक्योर किए हैं या फिर ग्रेजुएट में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में, उसके मार्क्स के बेसिस पे ही आपका शॉर्ट लिस्टिंग होता है और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। ओके, अभी हम देखेंगे कि UPSC के अंडर कौन कौन से पोस्ट आते हैं। आप एग्जीक्यूटिव SSC के लिए अप्लाई कर सकते हो फ्रेंड्स, एज अ लॉजिस्टिक, लॉ PC and SSC के लिए, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, हाइड्रोग्राफी, नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्शन, पायलट, ऑब्जर्वर। देन द नेक्स्ट वन इज मरीन इंजीनियरिंग इंक्लूडिंग नेवल आर्किटेक्ट, SSC या फिर SSC सबमरीन। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज 12th BTech एंट्री। यस फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी फेमस एंट्री है। दिस एग्जाम इज कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर विच इज़ कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी। इस मोड से भी फ्रेंड्स आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आपने 12th पास आउट किया है विद एटलीस्ट 70% एग्रीगेट मार्क्स इन PCM एंड एटलीस्ट 50% मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट इन योर 10th और 12th स्टैंडर्ड, देन आप एलिजिबल हो। ओके, इसमें जो सिलेक्शन होता है फ्रेंड्स वो आपका GEE मेंस के बेस पे होता है। मीन्स उसमें जो आपने मार्क्स स्कोर किए हैं उसके बेसिस पे आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा, और जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं उनको ज्वाइन करना होता है इंडियन नेवल एकेडमी इजीमाला केरला में जो है, वहाँ पे आपको ज्वाइनिंग करनी होती है ट्रेनिंग के लिए। ओके, देन आपको 4 ईयर का BTech का कोर्स करना होता है एंड द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स will be inducted as cadet for 4-year BTech course. Okay, all this come under the non-UPSC entries. UES is a university entry scheme, means अगर सपोज आप इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हो और अपने फाइनल ईयर में हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर टेक्निकल ब्रांच कैडेट पोस्ट
इसका प्रोसीजर फ्रेंड्स ये है कि जो नेवल सिलेक्शन टीम होते हैं फ्रॉम द हेडक्वार्टर डिपार्टमेंट, वो विजिट करते हैं AICTE अप्रूव्ड इंजीनियरिंग कॉलेज अक्रॉस द कंट्री टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट। सो आपके इंजीनियरिंग के मार्क्स के बेसिस पे ही आप शॉर्टलिस्ट किए जाते हो, विच इज़ बेस्ड ऑन द ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट, and after shortlisting they are called for the interview at the SSB स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। मीन्स आपका इसमें कोई रिटर्न टेस्ट नहीं होता, आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। उसके बाद जो आपको इंटरव्यू में जो भी आपने स्कोर किया है उसके मेरिट लिस्ट पे आपका सिलेक्शन होता है। ओके देन द नेक्स्ट वन इज स्पेशल नेवल आर्किटेक्ट एंट्री स्कीम। Government has recently approved the induction of 45 naval architect officer into the naval architect cadre of the engineering branch of the Indian Navy, okay, as a short service commission officer under the special scheme of स्पेशल नेवल आर्किटेक्ट एंट्री स्कीम। इसमें जो एम्पावर्ड नेवल टीम होते हैं फ्रेंड्स, वो विजिट करते हैं IIT खड़गपुर, IIT चेन्नई, कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आंध्र यूनिवर्सिटी, ये सब जगह पे विजिट करते हैं और जहाँ पे बीटेक नेवल आर्किटेक्ट के कोर्स कंडक्ट किए जाते हैं और वो सेलेक्ट करते हैं कैंडिडेट को थ्रू कैंपस इंटरव्यू। ओके, ये भी एक अच्छा मोड है फ्रेंड्स। अगर आप टॉप के IIT से करते हो, वहाँ पे अगर नेवल एकेडमी की जो टीम है वो विजिट करती है कैंपस इंटरव्यू के थ्रू, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है देन वेल एंड गुड। इसमें भी आपको रिटर्न टेस्ट नहीं देना होता है, डायरेक्टली आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, इंटरव्यू होता है और उसके बेसिस पे आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। देन द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग SSC या फिर SSC सबमरीन। ओके देन द लास्ट वन इज एजुकेशन। यस फ्रेंड्स, आप एजुकेशन ब्रांच को भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हो। ओके देन लास्ट वन इज आप NCC के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हो फ्रेंड्स। आपके पास NCC C सर्टिफिकेट होना चाहिए विथ मिनिमम B ग्रेडिंग विथ 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन डिग्री, देन आप एलिजिबल हो जाते हो। These graduates are exempted from appearing the CDSE कंडक्टेड बाय द UPSC। मीन्स फ्रेंड्स, इसमें आपको कोई रिटर्न एग्जाम नहीं देना होता है जो कि UPSC कंडक्ट करती है एग्जाम, क्योंकि आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है। ओके, तो ये एक एग्जाम्पशन मिलता है NCC कैंडिडेट को। आपका डायरेक्टली SSB इंटरव्यू लेती है और उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। दे ज्वाइन द इंडियन नेवल एकेडमी फॉर द नेवल ओरिएंटेशन कोर्स NOC अलॉन्ग विद द CDSE कैडेट। उनके साथ डायरेक्टली वो ट्रेन करते हैं ये कैंडिडेट्स भी, बट विदाउट एनी रिटन एग्जामिनेशन। ओके, सो अगर आप इस मोड से अप्लाई करना चाहते हो तो ये भी आप कर सकते हो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो। हाउ कैन आई ज्वाइन इंडियन नेवी आफ्टर 10th? बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं फ्रेंड्स सिलेक्शंस के। आप शेफ़ के पोस्ट के लिए, स्टीवर्ड के पोस्ट के लिए या फिर सैनिटरी हाइजीनिस्ट पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जो मैंने आपको बताया था MR या फिर NMR के अंडर आता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन इज 10th क्लास। सिलेक्शन इज डन बेस्ड ऑन रिटन एग्जाम, फिजिकल फिटनेस एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। या फिर आप सिविलियन पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन के बाद में आपका ट्रेनिंग होता है फ्रेंड्स, एंड आपका जब ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, आप जब ज्वाइन करते हो तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी अराउंड 35,000 होती है फ्रॉम द फर्स्ट मंथ ओनली। ओके, तो इसमें पे स्केल फ्रेंड्स नेवी में बहुत ही अच्छी दी जाती है। जो पर्क्स है, जो फैसिलिटीज़ है, जो इंश्योरेंस कवर किया जाता है, हर पोस्ट के लिए अलग है। कहीं पे आपका 50 लाख है, कहीं पे 1 करोड़ का आपका इंश्योरेंस कवर किया जाता है। इसमें बहुत सारे एरिया है फ्रेंड्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, मोड ऑफ सिलेक्शन है वो भी कई तरीके के हैं। इसमें जो आपको पे स्केल मिलती है फ्रेंड्स वो काफ़ी हाई होती है, बहुत ही अच्छी होती है। इसमें जो आपको DA मिलता है, बाकी जो फैसिलिटीज़ मिलती है वो सब बहुत ही अच्छे होते हैं कंपेयर टू अदर जॉब्स। हाँ, आपका क्या पोस्ट है, आपका ग्रेड क्या है, वो सारी चीज़ें मायने रखती है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डू कमेंट मी, मैं इसके लिए अलग अलग कैटेगरी के वीडियोस अपलोड करूँगी अबाउट द ऑफिसर, अबाउट द सैलरी। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत लोगों के मन में होता है कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर और सिलेक्शन ऑफ ऑफिसर इन द नेवी। सी फ्रेंड्स, इसमें जो भी आपका सिलेक्शन होता है वो ऑल इंडियन मेरिट लिस्ट पे होता है। एलिजिबल एप्लीकेंट मैन और वुमेन हु आर एबल टू क्वालिफाई इन द रिटन टेस्ट, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन एंड their relative position in the merit, they have the option to join the executive, टेक्निकल एंड एजुकेशन ब्रांचेस ऑफ द इंडियन नेवी। ओके, जब आप ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हो, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू एंड फिटनेस मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद में आप ये 3 डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर सकते हो फ्रेंड्स, एग्जीक्यूटिव, टेक्निकल या फिर एजुकेशन ब्रांचेस। ये डिपेंड करता है आपके क्वालिफिकेशन पे कि आपने कोई टेक्निकल कोर्स किया हुआ है या फिर आप कोई और पोस्ट के लिए ज्वाइन कर सकते हो। आफ्टर इंजीनियरिंग डिग्री विच ब्रांच कैन आई ज्वाइन इन द नेवी? फ्रेंड्स, आफ्टर पासिंग इंजीनियरिंग आपके पास चॉइस होता है, आप एग्जीक्यूटिव ब्रांच में या फिर एजुकेशन ब्रांच में या फिर टेक्निकल ब्रांच में भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके,
एज एन एजुकेशन ऑफिसर यू कैन ट्रेन द ऑफिसर एट वेरियस एकेडमी एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग एस्टेब्लिश्ड ऑफ द नेवी। ओके, अगर आपको सपोज उसमें इंटरेस्ट है तो आप उसमें भी कर सकते हो। आई हैव अ एनसीसी सर्टिफिकेट, विल आई गेट एनी प्रेफरेंस ऑफ सिलेक्शन? यस, ऑब्वियसली अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है देन आपको रिलैक्सेशन मिलता है। आपको रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना होता है जो कि सीडीएसई के लिए बच्चे देते हैं। आपका डायरेक्टली इंटरव्यू होता है और सिलेक्शन हो जाता है। एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन इन एग्जीक्यूटिव ब्रांच। दे आर रिक्वायर्ड टू बी ग्रेजुएट इन साइंस विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। जिस फ्रेंड्स अगर आपने बीएससी किया है या फिर जो भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो वो आपका साइंस से होना चाहिए, देन आप एलिजिबल हो। ये वीडियो में फ्रेंड्स मैंने अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन कैटेगराइज किया हुआ है, एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो, और कुछ क्वेश्चंस भी मैंने इसमें लिए हैं। अगर आपको कोई और क्वेश्चन या फिर डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस को लेने की ट्राई करूँगी ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सके। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं। यस, मेजॉरिटी साइंस स्टूडेंट्स के लिए ही है हर पोस्ट के लिए, लेकिन आफ्टर अदर स्ट्रीम ऑल्सो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके भी मोड ऑफ एप्लीकेशन अलग होते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन नेवी फ्रॉम द अदर स्ट्रीम देन आप मुझे कमेंट कीजिए। आई ट्राई कि मैं उस पर वीडियो अपलोड करूँ और आपके लिए कुछ पोस्ट जो अवेलेबल्स हैं वो एक्सप्लेन कर सकूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड्स तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, उनकी भी हेल्प कीजिए। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकॉन भी क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।